Hello everyone. So today we are going to read about your ninth chapter, that is an adventure. As you all know that an means एक, adventure means साहसिक कार्य. It means कि heading देख के ही आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किसी साहसिक कार्य के बारे में इस chapter में दिया गया है, जो भी story है. Okay, but we will know more about this chapter when we start the chapter. Okay, but before we start the chapter, here is an activity. सो फर्स्टली वी हैव टू सी इट. ओके, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, तो पहले हम लोग को इसको देखना है कि इसमें क्या दिया है. ओके, तो आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा, तभी आप लोग को ये चैप्टर समझ में आएगा. तो पहले हम लोग इस जो यहाँ पे एक्टिविटी दिया है उसको देख लेते हैं. ओके, बिमला वॉज गोइंग टू मीट हर फ्रेंड्स एट द मोनूमेंट. बिमला जो है, ये बिमला है, बिमला अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी जो कि एक मोनूमेंट के पास था. ओके, तो वो मॉन्यूमेंट्स के पास जाना चाहती थी, जा रही थी, बट हैज़ लॉस्ट हर वे, लेकिन वो अपना रास्ता भूल गई थी. हेल्प बिमला फाइंड हर वे टू द मॉन्यूमेंट. तो आप लोग को करना ये है कि इसमें बिमला का हेल्प करना है, उसका रास्ता ढूंढ के. ओके, ये इस एक्टिविटी में है, तो आप लोग इसको करोगे. ओके ओके, अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे. तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे ऊपर में क्या लिखा है. रीड अबाउट सीमा एंड अरुण्स एडवेंचर इन द स्मॉल टाउन ऑफ बिष्णुपुर. इट मीन्स कि आप लोग यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को कि यहाँ पे एक टाउन है जिसका नाम क्या है, बिष्णुपुर. बिष्णुपुर वॉज अ स्मॉल टाउन. बिष्णुपुर जो है वो एक स्मॉल टाउन है. और इस चैप्टर में दो कैरेक्टर हैं जिनका नाम क्या है, एक सीमा है और एक अरुण है. यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग को यही समझ में आ रहा है कि इसमें दो बच्चे हैं. इट मीन्स सीमा एंड अरुण. तो सीमा और जो अरुण रहते हैं उनका वो जुड़वा बच्चे रहते हैं, ट्विंस रहते हैं. ट्विंस मतलब क्या होता है, जुड़वा. ओके, तो इस चैप्टर में दिया गया है कि सीमा और अरुण जो होते हैं वो क्या एक स्मॉल टाउन में बिष्णुपुर में क्या एक एडवेंचर काम किए हैं, मीन साहसिक कौन सा कार्य किए हैं, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन. लेट्स गो सेड सीमा और इट विल बी टाइम फॉर लंच बिफोर वी नो इट. तो सीमा बोलती है लेट्स गो, चलो हम लोग चलते हैं, चलो हम लोग चलते हैं, या जब तक हम लोग जानेंगे तब तक लंच का टाइम हो जाएगा. देन येस लेट्स गो टूवर्ड द ओल्ड टेम्पल सेड अरुण हर ट्विन ब्रदर. तो अरुण बोलता है उसका ट्विन ब्रदर, इट मीन्स ट्विन मीन्स क्या होता है, जुड़वा भाई जो होता है वो अरुण रहता है. वो बोलता है कि येस लेट्स गो टूवर्ड द ओल्ड टेम्पल, चलो हम लोग ओल्ड टेम्पल की तरफ चलते हैं. As always, they had come to Bishnupur for a vacation with their grandparents. As usual, वो हमेशा छुट्टियों में बिष्णुपुर आते हैं, जो कि एक स्मॉल टाउन रहता है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आते हैं. आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि आप लोग के ट्रू फॉल्स में एक और क्वेश्चन है जो कि दिया गया है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास आते हैं. तो वो पास नहीं आते हैं, वो उनके साथ आते हैं वेकेशन मनाने. कहाँ पे, बिष्णुपुर में. ओके, It was a small quiet town surrounded by green hills and some ancient ruins. अब यहाँ पे ancient ruins क्या है? Ancient ruins means very old, damaged building. मीन्स कि बहुत ही पुराना टूटा फूटा बिल्डिंग, उसको क्या बोलते हैं, एंशियंट ruins. ठीक है, तो ये जो टाउन था ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल था और पूरा चारों तरफ वो ग्रीन हिल्स से मीन्स हरे हरे पहाड़ों से सराउंडेड था और वहाँ पे बहुत ही पुराना टूटा फूटा बिल्डिंग भी था. ओके, दे पार्टिकुलरली लव्ड गोइंग फॉर वॉक एंड स्पेंट आवर्स एक्सप्लोरिंग द ओल्ड टेम्पल इन अ फोर्ट नियर बाई. वो जो थे वो दोनों साथ में जाते थे, उनको वहाँ पे वॉक करना पसंद था, उसको टेम्पल को एक्सप्लोर करना. एक्सप्लोर मीन्स कि उसको मीन्स खोजना, पता लगाना. मीन्स वहाँ पे वो कुछ कुछ खोजते रहते थे, पता लगाते थे. समटाइम्स दे प्रिटेंड टू बी रूलर ऑफ एन एंशियंट किंगडम. एट अदर टाइम्स दे प्लेड हाइड एंड सीक. और कुछ कभी कभी
वो प्रिटेंड करते थे कि वो लोग रूलर हैं, मीन्स कि वहाँ के रूलर हैं, राजा हैं। ओके, मीन्स वो गेम खेलते थे। एट अदर टाइम, और कभी कभी दूसरे टाइम पे वो लोग क्या करते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे। जैसा कि हाइड एंड सीक आप लोग भी खेलते हो, कोई बच्चे छुप जाते हैं और कुछ बच्चे, मतलब कि सारे बच्चे छुप जाते हैं और एक दो बच्चे ढूंढते हैं, उसको हाइड एंड सीक बोला जाता है। ठीक है। कैच मी इफ़ यू कैन, साउटेड अरुण एंड ही रन अहेड। फिर वहाँ पे जाने के बाद से अरुण जो होता है वो वहाँ से रन कर लेता है, मीन्स दौड़ने लगता है, और वो सीमा से बोलता है कैच मी इफ़ यू कैन, मुझे पकड़ो। जैसा कि कैच का मैंने बताया था कि पकड़ना होता है, कैच का मतलब कैच मी इफ़ यू कैन, अगर तुम मुझे पकड़ सकती हो तो पकड़ो। उनका सेंस यहाँ पे था कि अगर आप मुझे ढूंढ सकती हो तो ढूंढो या पकड़ो। ओके, आई विल कैच यू इन अ मिनट, रिप्लाइड सीमा एज सी फॉलोड। और वो उसको फॉलो करने लगी, अरुण को फॉलो करने लगी और बोली कि मैं तुम्हें 1 मिनट में पकड़ सकती हूँ। अरुण वॉज soon आउट ऑफ साइट एज ही वेंट राउंड the corner. Seema knew his favorite hiding place and smiled to herself, thinking, he won't escape me. Okay. She ran down the hill towards the old temple where she knew Arun would be, but he was not there. फिर अरुण जो होता है वो तुरंत ही उसकी नज़रों से गायब हो जाता है, तुरंत ही वो आउट ऑफ साइट हो जाता है। इट मीन्स कि वो उसके नज़रों से दूर हो जाता है और वो एक कॉर्नर में जाके छुप जाता है। सीमा उसका फेवरेट प्लेस जानती थी कि उसका फेवरेट प्लेस कौन सा है, ओल्ड टेम्पल के पास है। फिर वो वहाँ पे चारों तरफ देख लेती है, बट अरुण कहीं पे भी नहीं मिलता है उसको। ही मस्ट हैव गॉन टू द केव। उसके बाद वो सोचती है कि वो पक्का केव में, मीन्स की गुफा में गया होगा। सी थॉट ही मस्ट हैव गॉन टू द कैव, सी थॉट। फिर उसके मन में विचार आता है कि वो कैव में, मीन्स गुफा में गया होगा। दिस वॉज अनदर ऑफ देयर फेवरेट प्लेस, क्योंकि ये उसका दूसरा फेवरेट प्लेस था, मीन्स कि इन दोनों बच्चों का दूसरा फेवरेट प्लेस था। ओके, जहाँ पे वो छिपते थे। अ कैव हिडन बिहाइंड सम क्रीपर्स। क्रीपर्स मीन्स जितने भी लताए वाले पेड़ होते, पौधे होते थे, उनके पीछे वो छुप जाते थे केव में, मीन्स गुफा में। अरुण, आई एम हियर, सीमा कॉल्ड आउट एज सी रिच्ड द कैव। फिर वो कैव के पास, गुफा के पास जाके बोलती है, अरुण, आई एम हियर। देयर वॉज नो रिप्लाई, सीमा कुड नॉट सी एनी वन। सी वॉज अबाउट टू इंटर द कैव when she caught sight of a piece of torn, crumpled paper on the ground. फिर वो गुफा के पास जाके वो बोलती है, अरुण, मैं यहाँ हूँ, पर फिर भी उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है और सीमा को कोई भी दिखाई नहीं देता है। सी वॉज अबाउट टू इंटर द कैव। फिर वो जैसे ही कैव के अंदर जाने वाली होती है, वहाँ पे उसको एक पीस ऑफ पेपर मिलता है, मीन्स कि एक पेपर मिलता है, पेपर का टुकड़ा मिलता है, जिसको बहुत सारे चूहों ने, ऐसा लग रहा था कि चूहों ने कुतर दिया है। क्रम्बल्ड मीन्स होता है कुतरना। ओके, तो ऐसा देख के लग रहा था कि चूहों ने उसको कुतर दिया है। तो उसको वो ग्राउंड पे पड़ा हुआ मिलता है। सी पिक्ड इट अप एंड स्मूथेंड इट आउट। हाउ ऑड, इट हैड CLP रिटन ऑन इट। फिर वो उसको उठाती है, उसको साफ करती है, स्मूथ करती है, और उसको लगता है कि उस पर लिखा है CLP। जस्ट देन सी हियर्ड अरुण कॉल आउट, सीमास वेयर आर यू। फिर उसके बाद उसको अरुण का आवाज़ सुनाई देता है, तो अरुण उसको बाहर बुला रहा होता है। देन सीमा उससे पूछती है, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। हियर, सेड सीमा टू अरुण। फिर मीन्स कि अरुण सीमा से पूछता है कि सीमा तुम कहाँ हो। सीमा वेयर आर यू, वो बाहर से आवाज़ दे रहा होता है। हियर सेड सीमा टू अरुण। फिर सीमा बोलती है अरुण से कि मैं यहाँ हूँ। हु वॉज स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द कैव। फिर वो पूछती है कि कैव के एंट्रेंस पे कौन खड़ा था। ठीक है।
I was looking for you. What have you got in your hand? asked अरुण. फिर अरुण रिप्लाई करता है, I was looking for you. मैं तुम्हें देख रहा था. What have you got in your hand? फिर वो पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तुमने क्या पाया है? It's nothing, just a piece of paper with CLP written on it, said सीमा. फिर सीमा बोलती है कि ये कुछ भी नहीं है, इस पे सिर्फ लिखा है CLP. Don't throw it, let me see it, said अरुण. फिर अरुण बोलता है कि इसको मत फेंको. Let me see it, said अरुण. अरुण बोलता है कि इसको मत फेंको, इसको हम लोग देखते हैं. As he took the paper from her, और वो उससे पेपर ले लेता है. He looked at it carefully and said, See, if you look at the torn edge of the letter, that could be an E and not a C. फिर वो बोलता है कि अगर हम लोग पेपर के एट पे देखें, कॉर्नर पे देखें, तो हम लोग को वहाँ पे सी नहीं ई दिखाई दे रहा है. ओके, ई दिखाई दे रहा है. डू यू थिंक इट कुड बी हेल्प? फिर वो लोग को लगता है कि ये हेल्प हो सकता है. आस्क सीमा. सीमा पूछती है, डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है कि ये हेल्प हो सकता है? हेल्प? माई गॉडनेस, समवन इज इन ट्रबल, वी मस्ट फाइंड हिम, सेड अरुण. फिर अरुण बोलता है, हेल्प, मदद? ओ माई गुडनेस, ये मेरा गुडनेस है. लगता है समवन इज इन ट्रबल, लगता है कि कोई ट्रबल में है, मुसीबत में है. वी मस्ट फाइंड हिम, सेड अरुण. और अरुण बोलता है कि हमें उसे अवश्य ही ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए. फिर सीमा बोलती है, और हर, और उसको भी. बट वेयर डू वी गो? बट हम कहाँ जा रहे हैं? There was no one in the temple and there is no one in the cave. फिर वो बोलती है कि लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कोई भी टेम्पल में नहीं है और कैव में भी नहीं है. लेट्स ट्राई द मीना बाज़ार, चलो हम लोग मीना बाज़ार पे ट्राई करते हैं. देयर इज़ अ सीक्रेट पैसेज, यहाँ पे एक सीक्रेट पैसेज है. सेड अरुण एक्साइटेडली. ओके, मीना बाज़ार, यहाँ पे एक एक्साइटली मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड से बोलता है कि चलो हम लोग मीना बाज़ार के पास ट्राई करते हैं, इसमें एक सीक्रेट पैसेज है. ओके. मीना बाज़ार वॉज वंस अ पॉपुलर मार्केट फॉर रॉयल लेडीज, बट ऑल दैट रिमेंड now were just a few crumbling walls. A secret passage connected it to the river which was now dry. Okay. और वो बोलता है कि चलो हम लोग मीना बाज़ार में चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेडीज़ के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही शाही बाज़ार लगता था, बहुत ही पॉपुलर था, बट वो अभी क्रम्बलिंग हो गया है. क्रम्बलिंग मीन्स फॉलिंग टू पीस. ओके. अ सीक्रेट पैसेज कनेक्टेड इट टू द रिवर विच वॉज नाउ ड्राई. एक सीक्रेट पैसेज है जो कि लग रहा है कि कनेक्टेड है ड्राई रिवर से. एक रिवर है जो कि ड्राई हो चुका है उससे. दे रैन टूवर्ड इट, वो उस तरफ भागते हैं दौड़ के. देयर दे फाउंड अ मैन विथ हिज हैंड्स एंड फीट टाइड अप. वहाँ पे वो लोग एक मैन को देखते हैं जिसका हाथ और पैर दोनों बंधा हुआ होता है. He had a gag on his mouth and was struggling to free himself. Okay, here वहाँ पे वो लोग जाके देखते हैं कि एक मैन रहता है जिसका हाथ और पैर दोनों बंधा हुआ होता है, टाइड अप रहता है. He had a gag. Gag means here a piece of cloth tied over someone's mouth टू स्टॉप देम फ्रॉम स्पीकिंग. मतलब आप लोग बहुत सारे मूवी में देखे होगे, सीरियल में देखे होगे कि किसी को भी किडनैप करते हैं सब, तो उसका मुंह बांध देते हैं, माउथ बांध देते हैं ताकि वो कुछ
बोल नहीं पाए, तो गैग उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो उसका जो माउथ था वो बंधा हुआ था और वो जो आदमी था वो स्ट्रगल कर रहा था, मीन्स बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था खुद को फ्री करने के लिए। द चिल्ड्रन रिमूव द गैग, और जो चिल्ड्रन होते हैं उनके गैग को जो मुंह पे बंधा होता है उसको रिमूव कर देते हैं। एंड हेल्प्ड हिम फ्री हिज हैंड्स एंड फीट, और उनकी मदद करते हैं उनका हाथ और पैर फ्री करने में। हरी, द मैन सेड, द स्मगलर विल बी बैक सून। फिर जैसे ही उनका हाथ और पैर खुलता है, जो मैन होते हैं वो बोलते हैं कि हरी, हरी मीन्स जल्दी। ओके, द स्मगलर्स विल बी बैक सून, जो स्मगलर्स हैं वो कभी भी आ सकते हैं। दे रैन ऑल द वे थ्रू द सीक्रेट पैसेज, दे वेयर सून आउट ऑफ ब्रीथ। फिर वो वहाँ से भागने लगते हैं, वहाँ से बहुत ही तेज़ी में भागते हैं। उनकी ब्रीथ जो है वो बहुत तेज़ तेज़ चल रही होती हैं, सांसें बहुत तेज़ चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ही जल्दी बैक वहाँ से भागते हैं। सून दे रिच्ड होम, जल्द ही वो घर पे पहुँच जाते हैं। अरुण एंड सीमाज ग्रैंड पेरेंट्स वेयर सरप्राइज टू सी देम विथ अ स्ट्रेंजर। अरुण और सीमा के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो एक आदमी उनके साथ देख के, स्ट्रेंजर किसी अजनबी को साथ में देख के वो सरप्राइज हो जाते हैं। नाउ टेल अस हु यू आर, सीमा आस्क द मैन। फिर सीमा उस आदमी से पूछती है कि अब आप हम लोग को बताइए कि आप कौन हैं। एंड हु टाइड यू अप, एडेड अरुण। फिर उसमें अरुण और ऐड कर देता है, और ये भी बताइए कि आपको किसने टाइड अप किया था। ओके, एंड वाई, कंटिन्यूड सीमा। और सीमा भी उसके बाद पूछती है कि एंड वाई, और क्यों। आई विल टेल यू द होल स्टोरी बट फर्स्ट कॉल द पुलिस, सेड द मैन। फिर वो जो मैन होता है वो बोलता है कि मैं आप लोग को पूरी स्टोरी बताऊंगा, पहले आप लोग पुलिस को कॉल करिए। ओके, द पुलिस अराइव्ड इन नो टाइम। इट मीन्स कि पुलिस जो होता है वो वहाँ पे तुरंत ही आ जाता है। द मैन दे हैड फ्रीड वॉज अ पुलिस ऑफिसर इन प्लेन क्लोथ्स। और फिर इन लोग को पता चलता है कि जो मैन है, जो आदमी है, वो क्या है, एक पुलिस ऑफिसर है। मीन्स कि सिंपल क्लॉथ में, वो ड्रेस नहीं पहने थे। ही वॉज फॉलोइंग अ गैंग ऑफ स्मगलर्स हु हैड कॉट हिम एंड टाइड हिम अप। और वो कुछ स्मगलर्स का मतलब स्मगलर्स को पकड़ने के लिए उसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन वो लोग जो थे, स्मगलर जो थे, वो इनको पकड़ के बांध देते हैं। बिफोर दैट ही हैड मैनेज टू राइट हेल्प ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड हैड थ्रोन इट, होपिंग दैट समवन वुड फाइंड इट। फिर वो क्या करते हैं कि एक पेपर पे कैसे भी हेल्प लिखते हैं, और वो उस पीस ऑफ पेपर को फेंक देते हैं, ताकि वो आशा करते हैं कि कोई उनकी हेल्प करे उन्हें ढूंढ के। दे वेयर गोइंग टू किल मी बट थैंक्स टू यू आई एम सेफ। वो लोग मुझे मारने जा रहे थे, बट थैंक यू आप लोग को। वी विल नाउ गो एंड कैच द स्मगलर, सेड द मैन। फिर मैन बोलता है कि अब हमें जाना है और उस स्मगलर को पकड़ना है। वॉट एन एडवेंचर, वेट टिल आई टेल माई फ्रेंड्स अबाउट इट, सेड सीमा। फिर सीमा बोलती है कि वॉट एन एडवेंचर, कितना साहसिक कार्य है। वेट, मैं अपनी फ्रेंड को बताऊंगी इस बारे में। आई विल नेवर बिलीव अस, सेड अरुण। फिर अरुण बोलता है कि मुझे लगता है कि वो लोग कभी बिलीव नहीं करेंगे। दे विल नेवर बिलीव अस, वो हम लोग पे कभी विश्वास नहीं करेंगे। दैट्स इनफ चिल्ड्रन, टाइम फॉर लंच, सेड ग्रैनी। दैट्स इनफ, फिर जो ग्रैनी होती है, मीन्स की जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रैंड मदर होती है, वो बोलती है दैट्स इनफ, अब बहुत हो गया। चिल्ड्रन, टाइम फॉर लंच, अब लंच का टाइम है। ओके, इट इज़ योर स्टोरी एन एडवेंचर। ओके,
अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है इसका वीडियो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दे रही हूँ, उससे आप लोग देख के इसका क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा इजी होगा, आप लोग को वीडियो ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, बट इसको मैं आप लोग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ। इसका जितना भी क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग कर लोगे। ओके, और अगर आप लोग को ये स्टोरी समझ में आई होगी, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही स्टोरी आप लोग को देखने को मिले। ओके, थैंक यू एवरीवन।